नमस्कार दोस्तों, मोटू इंसान यूट्यूब चैनल में आपका दिल स्वागत है। अपनी औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद मत रखना। आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जिसको जीवन में आराम करना प्यारा लगता है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अवसर आते हैं लेकिन हम उसे चूक जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत से ही कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु हमारे भीतर का आलस्य हमें खा जाता है। ऐसा भी होता कि हम कोई कार्य करना चाहें और फिर सोचते हैं कि कल कर लेंगे, आज तो आराम कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए एक प्रेरक कहानी। एक बार की बात है कि एक आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान करता था, परंतु पढ़ने और काम करने में बहुत आलसी था। हालांकि वह कार्य करता जरूर था, परंतु दीर्घसूत्री था। दीर्घसूत्री अर्थात जब कोई कार्य करना चाहिए तब नहीं, बाद में करने की सोचता था। उसके गुरु उसके इस स्वभाव से बड़े चिंतित रहते थे कि कहीं यह अपने जीवन में असफल होकर संघर्ष में ना फंस जाए। यह ऐसा व्यक्ति है जो बगैर परिश्रम के ही फल पाना चाहता है, हमेशा सुअवसर की तलाश में रहता और भाग्य के भरोसे ही जीवित है। ऐसे में गुरुजी ने उसका उद्धार करने की सोची। उन्होंने शिष्य को सूर्योदय के समय अपने पास बुलाया और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा देकर बोले कि यह एक जादुई पत्थर है। मैं अभी दूसरे गांव जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे रख लो। इस पत्थर को जिस भी लोहे की वस्तु से स्पर्श कराओगे वह स्वर्ण में बदल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन में सूर्यास्त के बाद लौटूंगा तो इसे तुम्हें लौटाना होगा। बस कल सूर्यास्त तक का ही समय है तुम्हारे पास। वह पत्थर देकर गुरुजी चले गए। यह सुन और देखकर शिष्य तो बड़ा ही खुश हो गया, परंतु आलसी व्यक्ति की सोच भी बड़ी आलसी होती है। उसने आज का दिन कल्पना करने में ही बिता दिया कि मेरे पास इतना सारा स्वर्ण होगा तो मैं क्या क्या करूंगा। मैं हर तरह से सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहूंगा। मेरे आसपास कई नौकर चाकर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बस इसी कल्पना में उसने पूरा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल उठा तो उसने सोचा कि आज तो स्वर्ण बनाने का अंतिम दिन है। सूर्यास्त के समय तो गुरुजी लौट आएंगे। आज तो इस पत्थर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, घर में तो बहुत कम लोहा है, इन्हें तो बाद में देखेंगे। पहले तो मैं बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर ले आता हूँ। लेकिन कौन से सामान खरीदूं? ऐसा सामान खरीदना होगा जिसमें भारी लोहा हो। लोहे के खम्भे तो कहीं ना कहीं मिलते होंगे, नहीं खम्भों को तो घर पर लाना मुश्किल होगा। खैर ठीक है, यह तो कर ही लेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। फिर भोजन करने के चक्कर में दोपहर हो जाती है। भोजन करने के बाद आलस्य छा जाता है तो वह सोचता है कि अभी तो सूर्यास्त में बहुत समय है, बाजार का काम तो 1 घंटे में निपटा लेंगे। पहले थोड़ा सो लेते हैं, 4 बजे उठकर बाजार जाएंगे और एक झटके में सभी लोहे के सामान खरीद कर घर ले आएंगे और बस फिर हो जाएगा काम स्वर्ण बनाने का। ऐसा सोचकर वह सो जाता है। असली व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही गहरी नींद आती है। वह नींद की गहराइयों में खो गया और जब नींद खुली तो देखा कि बस अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा। आधे रास्ते में सोचने लगा कि अरे, वह पत्थर भी साथ ले आता तो अच्छा होता, क्योंकि लौटने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा और गुरुजी आ गए तो। तभी रास्ते में उसे गुरुजी मिल जाते हैं। उन्हें देखकर वह घबरा जाता है और उनके चरणों में गिरकर कहता है, क्षमा करना गुरुजी, उस जादुई पत्थर को 1 दिन और मेरे पास रखने दीजिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता, अब तुम अवसर चुक गए। गुरुजी के मना करने के बाद शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया।
महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था युधिष्ठिर से कि दीर्घसूत्रा मनुष्य का जीवन नष्ट ही समझो। अकर्मण्य, आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाला मनुष्य जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। उम्र कम पड़ जाती है, एक बाप की बच्चों को बढ़ाते पढ़ाते रिश्ते को दो निभाते निभाते और टूटाते रिश्ते में औलाद के आखिरी अल्फाज ये होते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब तक बाप के साए में था तब तक मैं भी राजा था, अब बाप बना हूँ बच्चों का तो शहजादे हैं बच्चे मेरे। उम्र भर नहीं की माँ बाप की सेवा कभी जिसने, वो अपने बुढ़ापे में औलादों से करम मांगता है। यूं ही नहीं हावी होता मुश्किल वक्त हम पर, वक्त भी हमसे हमारे किए का हिसाब मांगता है। तू खुद ही अपना ख्याल रखना सीख ले, शोएब हो रही है तेरी माँ बूढ़ी और तेरी औलाद बड़ी, जमाना बदल गया ये आज कल की नारा है। माँ बाप चले वृद्धाश्रम क्योंकि उनके ही घर से वो बेघर है। माँ बाप अपनी तकलीफ को कभी भी अपनी औलाद तकलीफ नहीं बनने देते। वो हमेशा उनकी खुशियों में खुश रहते हैं और दुख में दुखी होते हैं। सारी जमा पूंजी खर्च कर दिया औलादों की परवरिश में, औलाद पूछे पैदा क्यों किया, इस मुफलिसी के मजलिस में फेंक आते हैं कूड़े के ढेरों में कुछ लोग, और कुछ लोग टूट जाते हैं औलाद के बगैर। जो नदियां अपनी लय में नहीं बहती, उन नदियों पर बांध लगाना जरूरी है। औलाद भी नदी की तरह ही होती है, प्यार के साथ लगाम लगाना भी जरूरी है। बाप के पैसों पर तो हर कोई अय्यासी करता है साहब, जो अपने पैसों से बाप को अय्यासी करवाएं वही असली औलाद है। जब तलक नेक बख्त न हो और माँ सख्त न हो, औलाद कभी मजबूत नहीं हो सकती। कहते हैं कि माँ धरती और पिता आसमान है, तो औलाद भी ईश्वर का दिया हुआ वो तोहफा है जिससे हम जन्नत में जगह पाते हैं। ठहर जाती है नैनो नक्श में लहज़े सलीके में, कभी माँ छोड़कर औलाद को तन्हा नहीं जाती। राखो यूं औलाद को जस पतंग की डोर गिरन लगे, तो खींच ले उठे तो ढीली छोड़। माँ बाप की अहमियत उस औलाद से पूछो जिन्हें मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। उसको देखो तो लगता है कोई गलती नहीं की। लोग कहते हैं कि औलाद बहुत दर्द देती है। हम बच्चे पैदा करते हैं कि वो बुढ़ापे का सहारा बने, और सब कहते हैं कि माँ बाप स्वार्थी नहीं होते। माँ बाप की आंखें कभी बूढ़ी नहीं होती, औलाद जिनमें बच्चे से कभी बड़ी नहीं होती। आज उस माँ को नींद कैसे आएगी, माता को पड़ी चोट दिल जलाएगी, तड़पती अकेली दर्द से वो बेबस बेचारी बेपरवाह, औलाद को कहाँ याद आएगी। सोचो जब औलाद रंग बदलती है तब माँ बाप पर क्या गुजरती है। आदतें सारी मेरे मौजूद हैं मेरे औलादों में, तो फिर इन बदनसीबों को कैसे रास आई बेवफाई। जब औलादे दगा दे जाती है तब फिर कमाने निकलना ही पड़ता है। बुढ़ापे में खुद के बच्चे ने उस माँ बाप को 2 रोटी के लिए तरसा दी जिस माँ बाप ने धूप और चूल्हे में तपकर अपने औलाद की परवरिश की थी। कभी जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है दुनिया में समंदर माँ है, सीपी कोक है, औलाद मोती है। तू भी फौलाद है, इंसान की औलाद है, तेरे जिस्म में भी जान है, बन सकता तू भी महान है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच के संवाद को श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, जो ज्ञान का सागर है। ये आपको सही और गलत का रास्ता दिखती है। आइए यहाँ दिए बेहद अनमोल इन विचारों पर एक नजर डालते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। हमेशा संदेह करने वाले के लिए न तो इस दुनिया में और नहीं कहीं और कोई खुशी है। एक उपहार तब पवित्र होता है
जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। वीडियो को लास्ट देखने के लिए धन्यवाद।